जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप मन लगा के अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आप अपने एग्जाम को लेकर काफी गंभीर हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है। और आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। हम कर रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान महिला और बाल अपराध की सीरीज, जिसके अंदर हमने महिला अपराध संबंधित पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में बाल अपराध का भी हमने बाल श्रम निषेध जो अधिनियम है 1986 उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे। कल का कुछ पार्ट थोड़ा सा छूटा हुआ था, वो मैं आपको करा दूंगा कि जो बाल श्रम जो अधिनियम है, इस अधिनियम का जो बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम है, संशोधन हुआ था इसके अंदर 2016 के अंदर, जिसके अंदर जो बालक हैं इनको जो श्रम के लिए 2 श्रेणी के अंदर बांटा गया था। उन श्रेणियों की हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे पहले, उसके बाद में पढ़ेंगे, हम अगले अधिनियम की तरफ चलेंगे। तो इसके अंदर क्या किया गया है, जो बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2016 है, उसके अनुसार बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जो प्रथम श्रेणी है, इसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे को कहीं भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे को कहीं भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। एक तो श्रेणी यह है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 14 साल से कम उम्र का है या 14 साल से ज्यादा उम्र उसने पार नहीं की है, आयु पूरी नहीं की है, तो वो ऐसे 14 वर्ष की आयु तक के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रख सकता या रोजगार पे नहीं लगाया जा सकता। और नेक्स्ट जो श्रेणी है वो ये है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी की हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ऐसे बालक को किसी भी खतरनाक जोखिम वाले व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। एक तो यह था कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको 14 वर्ष, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र का है वो किसी भी प्रकार का काम पे नहीं रख सकता या काम पे नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा जो नियम है इसके अंदर यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 14 वर्ष तो उसने आयु पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष की आयु है जो पूरी नहीं की है। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया बनाया है, एक 0 से 14 और जो दूसरा बनाया है वो 14 से 18। तो 14 से 18 का जो क्राइटेरिया इसके अंदर बनाया है, जो दूसरा पॉइंट दिया है उसके अंदर ये दिया कि 14 से 18 तक का जो बच्चा है, व्यक्ति है, उसको काम पे तो लगाया जा सकता है लेकिन उसको ऐसे खतरनाक या जोखिम भरे काम में अंदर नहीं लगाया जा सकता या उसको लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये थे इसके जो 2 पॉइंट जिसके अंदर इसको बांटा गया था, जो 2016 के अंदर संशोधन हुआ था बाल श्रम के अंदर। और अब हम करेंगे आज की क्लास के अंदर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा बी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा बी, इस धारा के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या नियम अधिनियम बनाए गए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो इस अधिनियम के अंदर या इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति, कोई विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग हो और इसे बाल विवाह माना जाता है। ठीक है, अगर कोई भी एक ऐसा जोड़ा, विवाहित जोड़ा जिसके अंदर चाहे तो लड़की हो चाहे लड़का हो, एक दोनों में से अगर नाबालिग है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बाल विवाह। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत नाबालिग माना गया है। यानी कि बाल विवाह की श्रेणी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए अगर कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है और कोई भी लड़का जिसकी उम्र 21 साल से कम है तो वो बाल विवाह की श्रेणी के अंदर आएंगे। इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया गया है। जो 2006 का जो नियम बना है, इससे पहले 1929 के अंदर बाल विवाह से संबंधित अधिनियम बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। उसको निरस्त करके केंद्र सरकार ने 2006 के अंदर जो बाल विवाह अधिनियम बनाया है, इस अधिनियम को ज्यादा प्रभावित करके इस ओर कदम उठाया गया है ज्यादा कि इस जो बाल विवाह को है
रोका जा सकता है, या इस प्रकार की जो भी कुरीति या प्रथा जो समाज के अंदर चल रही है उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाया जा सके। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किए गए हैं जो बाल विवाह की इजाजत देते हैं। इसके अंदर उन व्यक्तियों को ज्यादा इंक्लूड किया गया है या उनके ऊपर ज्यादा कठोर कदम उठाए गए हैं जो इसकी इजाजत देते हैं, यानी कि इसको करने के लिए मोटिवेट करते हैं या बोलते हैं कि बाल विवाह करो या बाल विवाह कर सकते हैं। उन व्यक्तियों को इसके अंदर दायरे के अंदर लाया गया है और उनके ऊपर ज्यादा कठोर कदम है जो उठाए गए हैं इस अधिनियम के अंदर, और जो उसको बढ़ावा देते हैं। ये कानून नवंबर 2007 में प्रभावी हुआ था। आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, कब बनाया गया था, तो 2006 के अंदर बनाया गया था और 2007 के अंदर ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2007 के अंदर। नेक्स्ट है, इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, वे कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए भी, यानी कि इस अधिनियम के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है यानी कि वयस्क है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों का या 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की जिनकी शादी या उनका बाल विवाह करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है या ऐसा कार्य करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है, तो वो इस अधिनियम के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके लिए कम से कम 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान इस अधिनियम के अंदर किया गया है। जहां कोई बालक बाल विवाह करेगा वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बाहर साधन में चाहे माता पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है जो विवाह का समर्थन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षा पूर्ण असफल रहता है, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। इस पूरा पैराग्राफ से आपका ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर जो भी बाल विवाह करने के लिए कोई भी प्रोत्साहित करता है या कोई उसका संरक्षक है या उसको माता पिता या उसको कोई संरक्षण देने वाला व्यक्ति या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति जो इस बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है या ऐसा कार्य करने की इजाजत देता है या इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो वो सभी इस प्रावधान या इस अधिनियम के तहत दंड के भागी होंगे और उनके ऊपर जो दंडनीय कार्रवाई है वो की जाएगी। जो 2 वर्ष का उसके ऊपर कारावास और 1 लाख रुपए का जो दंड का प्रावधान है या अथवा दोनों इसके अंदर किया गया है। लेकिन इसके अंदर जो स्त्री है उसको कारावास से दंड नहीं दिया जाएगा, उसको कारावास नहीं दिया जाएगा या उसको ये एक्सेप्शन रखा हुआ है कि उसको कोई भी अगर स्त्री इसके अंदर इंक्लूड अगर पाई जाती है तो उसको कारावास के अंदर नहीं रखा जाएगा, उसके साथ में जो आर्थिक दंड है उससे उसका दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखकर उसको दंडित किया जाएगा। तो ये था आज ये बाल विवाह से संबंधित जो हमारा अधिनियम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोक्सो एक्ट 2012 के अंदर जो बच्चे हैं जो बालक हैं उनका यौन शोषण यानी कि उनका यौन शोषण किया जाता है किसी के द्वारा और उस शोषण से उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोक्सो एक्ट 2012 लाया गया था। इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार एवं नियंत्रण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट लाया गया। यानी कि बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार यानी कि उनका समुचित निवारण, नियंत्रण और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी कि इस प्रकार की जितनी भी होने वाली जो घटनाएं उनसे संरक्षण या उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोक्सो एक्ट 2012 लाया गया था।
14 नवंबर 2012 को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट लागू किया गया था। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। इस कानून में बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पुलिस के स्तर पर शिकायत दर्ज कराने अथवा न्यायिक प्रक्रिया को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इस कानून के द्वारा न सिर्फ बच्चों के प्रति होने वाले कई तरह के यौन लैंगिक अपराधों को कानून के दायरे में लाया गया है, साथ ही इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से बच्चों के प्रति यौन हमला, यौन शोषण, उत्पीड़न, अश्लीलता, गोपनीयता आदि को शामिल किया गया है। यानी कि जो यौन शोषण के संबंध के अंदर, यानी कि किस प्रकार की जो घटनाएं उनको यौन शोषण के अंदर हम रख सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ इसके अंदर क्राइटेरिया दिया था। उस क्राइटेरिया के अंदर जैसे यौन हमला हो गया, यौन शोषण हो गया, उत्पीड़न हो गया, अश्लीलता हो गई, गोपनीयता हो गई। यानी कि किसी भी प्रकार के बच्चा या बालक बालिका उसके ऊपर यौन हमला किया जाता है, उसका यौन शोषण किया जाता है, यानी कि उसको बहला फुसलाकर हो या जबरदस्ती हो, उसके ऊपर उसको जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसके ऊपर प्रेशर या दबाव डाला जाता है। उसको अश्लील हरकतों से उसको अश्लीलता दर्शाता हो या अश्लील हरकतें उससे करवाई जाती हो, उसके सामने की जाती हो, या उसकी जो गोपनीयता है, उसकी जो प्राइवेसी है उसको भंग किया जाता हो, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो इस एक्ट के अंदर शामिल की गई है। बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों के प्रति माता पिता, स्कूल को पड़ोसी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, मीडिया, सामाजिक एवं सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामुदायिक स्तर पर इनके सामूहिक प्रयास के बिना अपेक्षित परिणाम लाना चुनौतीपूर्ण है। यानी कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए या उनको खत्म करने के लिए परिवार, माता पिता, स्कूल, आसपास का सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, मीडिया और सामाजिक और सरकारी संगठनों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे होती है या महत्वपूर्ण उनकी जरूरत होती है। उनके कारण से ही या इस प्रकार की जितने भी व्यक्ति या संगठन या समाज सेवी व्यक्ति, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, मीडिया, इनके माध्यम से ही इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो उजागर हो सकती है या उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लग सकता है। और इस प्रकार की जो घटनाएं या इस प्रकार के जो यौन शोषण से संबंधित बच्चों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक हमारा परवेशन लैंगिक हमला धारा 3 के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आपको अगर पूछ लिया जाए परवेशन लैंगिक हमला धारा 3 इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो पहला ये है, एक व्यक्ति जब अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, अगर इस प्रकार की घटनाएं, क्योंकि आप सभी समझदार हैं, मैं इनको ज्यादा विस्तृत नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां, स्टूडेंट सभी हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करके मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ। और आप सभी जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो सारे वयस्क हैं और आप ये चीजें अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ जाएंगे और समझ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या किया गया है, जब व्यक्ति अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है या किसी व्यक्ति या शरीर के ऐसे भाग को जो लिंग नहीं है किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में डालता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है या बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक के साथ ऐसा करवाता है, तो इस प्रकार की जो भी ये घिनौनी हरकतें हैं या घिनौने ऐसे अपराध है, ये परवेशन लैंगिक हमला धारा 3 के अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या उसके अंदर ये सम्मिलित किए जाएंगे। इसके बाद में परवेशन लैंगिक हमला धारा 4 है, इसका भी हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। परवेशन लैंगिक हमला धारा 4, जो कोई परवेशन लैंगिक हमला करेगा वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर जो धारा परवेशन लैंगिक धारा 3 इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है या गुनहगार साबित हो जाता है तो उसके ऊपर परवेशन लैंगिक हमला धारा 4 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी
और उस कार्रवाई के अंदर उसको 7 वर्ष से ज्यादा यानी कि 7 वर्ष से कम नहीं होगा, ऐसी सजा का इसके अंदर प्रावधान किया गया है, जो आजीवन कारावास तक बदली जा सकती है। तथा इसके साथ ही साथ उसको आर्थिक दंड के रूप से भी दंडित किया जाएगा, या अथवा दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इसके बाद में जो एक पॉइंट और है जो हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में शामिल है तो धारा 5 के अंदर इसके तहत कार्रवाई की जाएगी यदि कोई लोक सेवक होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो धारा 3 थी वो सामान्य व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है, और जो धारा 4 है उसके ऊपर, जो धारा 3 के अंदर जितने भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर धारा 4 के माध्यम से उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और जो धारा 5 है इसके अंदर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में शामिल किया जाता है। इसको गुरुतर मतलब जो गुरु है या उससे बड़ा है, या किसी भी प्रकार से वो शारीरिक सरकारी कर्मचारी है या लोक सेवक है या कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो धारा 5 के तहत की जाएगी। तो इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह, किसी अस्पताल, सरकारी या प्राइवेट कोई भी संस्थान, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा प्रबंधन या कर्मचारी होते हुए उस परिसर में बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है या किसी भी प्रकार की जो जेल है उस जेल के अंदर, प्रतिप्रेक्षण गृह, संरक्षण गृह या किसी अस्पताल, सरकारी या प्राइवेट कोई भी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान हो या प्रबंधन, या कोई भी ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के बच्चे के ऊपर अगर लैंगिक प्रवेशन हमला अगर करता है, या कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या अपने पुलिस स्टेशन या कार्य क्षेत्र में जहां उसकी नियुक्ति हुई है, या किसी भी स्टेशन हाउस के अंदर, चाहे वो पुलिस स्टेशन के भीतर हो या न हो, जहां पर वे नियुक्ति है, या अपने ड्यूटी के दौरान या उसके अलावा, या जहां पर वे पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है, या अपने ड्यूटी के दौरान या उसके अलावा जहां पर वे पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या उस क्षेत्र सीमा के अंदर जहां उसकी नियुक्ति हुई है, या जहां पर उस व्यक्ति को सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य के रूप में जाना जाता है या ज्ञात है, या सामूहिक प्रवेशन यौनिक हमला, यदि बच्चा 12 साल से कम है तो किसी तरह की धमकी, हथियार, नशे का इस्तेमाल, बच्चे को किसी तहत बीमारी, गंभीर चोट जिसके किसी भी प्रकार की विकलांगता या संक्रमण हो सकता है। ये जितने भी प्रकार के जो प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधान के माध्यम से अगर वो व्यक्ति बिलोंग करता है या उसके माध्यम से या इनके अंतर्गत या इन संदर्भ के अंदर अगर वो दोषी पाया जाता है तो लैंगिक हमला धारा 6 क्या है, लैंगिक हमला धारा 6 जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं हो सकती या आजीवन कारावास तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडित होगा। जो धारा 3 के अंदर, जो 2 के अंदर थे उनके ऊपर 3 की तहत कार्रवाई की जाएगी। जो धारा 4 के अंदर जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, जिसके अंदर सरकारी कर्मचारी या किसी भी प्रकार का संस्था या कर्मचारी या शैक्षणिक संस्थान, वहां पे अगर वो ऐसा हमला किया जाता है किसी भी बच्चे के ऊपर, तो उसके ऊपर धारा 5 के अंदर जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर धारा 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और जो धारा 6 है वो प्रावधान करती है कम से कम 10 साल की सजा का, और जो 10 साल की सजा से आजीवन कारावास तक बदला जा सकता है अथवा आर्थिक दंड से उसको भी दंडित किया जा सकता है। ये प्रावधान किए गए हैं लैंगिक हमला धारा 6 के अंदर। जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला 5 के अंदर दोषी अगर कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इसके अलावा जो बचे हुए जितने भी जो धाराएं हैं या अधिनियम हैं वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे।
और आपसे एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहां से एक बार फिर से आप अपना रिवीजन कर लेना, ताकि ये आपका अच्छा सा हो जाए। और उसके बाद में मैं आपका वन लाइनर क्वेश्चन लाके आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।